औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीक्युलर बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम। जो पीक्युलर बिहेवियर होता है इसका मतलब होता है कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं और उस एक एलिमेंट का बिहेवियर जो है ना बाकी तमाम एलिमेंट के बिहेवियर से मुख्तलिफ होता है। तो हम कहते हैं बेरिलियम इज़ ए लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ एंड डिफर फ्राम other group of element in many way. This is it's due to small atomic size and comparatively high electronegativity value. तो इसकी वजह क्या है, क्यों डिफरेंट होता है? एक तो इसका साइज स्मॉल है और दूसरा ये है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मसलन इस ग्रुप में जो एलिमेंट हैं वो है जी हम कहते हैं ये लिथियम है, हम कहते हैं जी सॉरी ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ होता है और इसकी जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मसलन मैं बेरिलियम की बात करूँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 शेल हैं तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में डिस्टेंस कम है। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। जब आप मैग्नीशियम की बात करते हो तो मैग्नीशियम में 3 शेल हो जाते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब शेल की तादाद ज़्यादा होती है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की पावर है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि उसका साइज स्मॉल होता है और इस वजह से ये बाकी तमाम फैमिली मेम्बर से जो है ना इसका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। अब किन किन वे से ये मुख्तलिफ होता है? पहला पॉइंट है कि बेरिलियम मेटल इज़ आलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन एंड हार्ड इनफ टू स्क्रैच द ग्लास। द अदर अल्कली अर्थ मेटल आर मच सॉफ्ट देन बेरिलियम बट स्टिल हार्डर देन अल्कली मेटल्स। अब यहाँ पर जो बेरिलियम की बात की गई है वो कहता है कि जो बेरिलियम है ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अब लाइक आयरन, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो बता रहा है कि बेरिलियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ 2 और ये 2 और बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन पहले में 2 और दूसरे में भी 2। अब ये ना यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है और इनके दरमियान में बॉन्ड बन सकता है, बेरिलियम के दरमियान, और ये बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और इस वजह से ये जो है ना साइज इस्तेमाल होने की वजह से ये हार्ड हो जाता है क्योंकि इनके दरमियान में बॉन्ड जो है ना वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और इस वजह से हम कहते हैं ये हार्ड है। और बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं वो सॉफ्ट होते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि उनका साइज़ बढ़ता जाता है और फिर वो जो अट्रैक्शन है, मसलन ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसमें 3 शेल होते हैं। वो अट्रैक्शन जो है ना एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट नहीं होते जितनी अल्कली मेटल्स होती हैं। और अल्कली मेटल के मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्योंकि अल्कली मेटल की वजह क्या है? मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के दरमियान में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हम ग्रुप 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अल्कली मेटल के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम हायर देन अल्कली मेटल्स। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ, मैं लिथियम की मैं बात कर लेता हूँ तो लिथियम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 1 होता है। लिथियम पहले में 2 होते हैं, 1 है। अब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा लिथियम के दरमियान में सिंगल यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होती है। यानी बेरिलियम और बेरिलियम के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके होंगे और जो लिथियम है इसके दरमियान में 1 इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, उतने वो हार्ड होंगे और जितने वो हार्ड होते हैं उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसलिए हम कहते हैं ग्रुप 1 के मुकाबले में ग्रुप 2 के एलिमेंट की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है और ग्रुप 1 के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करते हैं जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम कहते हैं वो हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तीसरा पॉइंट है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रुप 2 ए मेटल आर ऑल पावरफुल इनफ
to reduce the water, at least in principle. However, with water, beryllium form insoluble oxide coating that protect it from the further attack. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये बेरिलियम है जी आपके पास, और अगर मैं बेरिलियम का वाटर के साथ रिएक्शन करूं तो वाटर के साथ ये क्या करता है, ये रिएक्ट करके वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और वो किसने की, वो बेरिलियम ने की, लिहाजा बेरिलियम क्या हुआ, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और वो कहता है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये देखें ये ऑक्साइड, यानी कि अगर ये बेरिलियम है तो जब वाटर के साथ रिएक्ट इसके ऊपर जो है ना वो ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, तो फर्दर अटैक इस पर नहीं हो सकता और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज़ हो जाती है। तो इसलिए आप कहते हैं ग्रुप 2 के, और ख़ास तौर पर बेरिलियम की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम जो है ना हम कहते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड बनाएंगे, और जब इसके साथ ऑक्साइड बन जाते हैं तो फर्दर अटैक इनके ऊपर नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट हो गए जी। चौथा जो पॉइंट है पिकुलर बिहेवियर का, बेरिलियम इज ए पार्टिकुलर इज ए क्वाइट रेजिस्टेंट टू वर्ल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन इवन बाय एसिड बिकॉज ऑफ इट्स बेरियम ऑक्साइड कोटिंग। तो अगर हम हवा में भी रखते हैं या हम पानी में रखते हैं, तो अगर बेरिलियम हम रख दें, हवा में रख दें ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्शन कराएं हम इसका, तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बना देता है। और जब बेरिलियम ऑक्साइड, यानी ये आपके पास बेरिलियम है, इसके ऊपर कोटिंग जो है ना वो ऑक्साइड्स की होती है। जब इसके ऊपर कोटिंग हो जाए तो फिर कोई भी इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो अल्कली हो, या कोई भी कंपाउंड हो, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की कोटिंग हो जाती है और ऑक्सीजन की कोटिंग इसको मज़ीद रिएक्ट नहीं करने देती। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है इसका पिकुलर बिहेवियर का, बेरिलियम इज ओनली द मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप विच रिएक्ट विद अल्कली टू गिव द हाइड्रोजन, द अदर मेंबर डू नॉट रिएक्ट विद अल्कली। तो ये भी पॉइंट है कि बेरिलियम जो वाहिद एलिमेंट है जो कि अल्कली के साथ, अल्कली कहते हैं कि जब बेस का अल्कली मेटल की जो वाटर के साथ बेस बनाती है उसको हम अल्कली कहते हैं, तो सोडियम बेरिलेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अगर हम ये बेरिलियम है कि हमारे पास, और बेरिलियम का रिएक्शन कराएं, ये बेरिलियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और तो सोडियम बेरिलेट यानी NaBO2 सोडियम बेरिलेट बनेगा, और साथ जो है ना हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये वाहिद वो एलिमेंट है बेरिलियम जो अल्कली के साथ रिएक्ट कर सकता है। बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं इसके वो अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इतना ही काफ़ी है जी, थोड़ा सा पढ़ा है, इसको आप याद कर लें। पिछला टॉपिक भी है, ये भी है, ये दोनों आप याद कर लें, टेस्ट में ये दोनों टॉपिक शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।